डॉक्टर संबित पात्रा, ये पीओके मुंबई को बोलते रहना ये ठीक है क्या? लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर बता दें, आदित्य ठाकरे पर कंगना रनौत का निशाना सीधा है, क्योंकि इस बार जब उन्होंने ट्वीट किया है तो कहा है कि मुख्यमंत्री आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। ड्रग्स माफिया के साथ आदित्य के रिश्ते हैं, उठना बैठना है, मैंने ड्रग्स माफिया के बारे में बात की, इसीलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, ये कंगना रनौत ने कुछ ही देर पहले ट्वीट करके कहा है। यानी ये मत सोचिए कि वो मुंबई से निकल गई हैं तो तूफान थम गया है, तूफान सिलसिलेवार ढंग से जारी है। और वाकई जैसा मैंने रिपोर्ट में लिखा था, असली तूफान भी रश करेगा इस सियासी तूफान की रफ्तार और तेजी पर। डॉक्टर संबित पात्रा, मुंबई को पीओके बोलना और बार बार बोलना, हर बार बोलना, हर बात पर बोलना ठीक है क्या? देखिए, पहली बात है, जहां तक मुंबई और महाराष्ट्र का सवाल है, मैं बोल दूं, मुंबई हिंदुस्तान का अर्थतंत्र का कैपिटल है। हाँ। मुंबई नहीं होगा तो हिंदुस्तान का कहीं ना कहीं पूरा का पूरा अर्थतंत्र चरमरा जाएगा। जहां तक मराठा मानुस और महाराष्ट्र का संबंध है, मैं बता दूं, छत्रपति महाराज शिवाजी ने हम सबको बचाया था। जिस प्रकार उन्होंने हमें आक्रांताओं से बचाया था, जिस प्रकार पूरे हिंदुस्तान की भूमि को बचाया था, इसलिए मराठा और महाराष्ट्र के विराट इतिहास को हम सब जितने भी नमन कर ले वो कम होगा। देखिए, कंगना ने क्या कहा? कंगना ने मुंबई आने से पहले कहा कि मुझे मुंबई के पुलिस के ऊपर और मुंबई के प्रशासन के ऊपर भरोसा नहीं है। और मैं यहां स्पष्टता कह दूं, मुंबई की पुलिस और मुंबई की प्रशासन इज नॉट इक्वल टू महाराष्ट्र। ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने विदेश में जाकर हिंदुस्तान को सीरिया के साथ कंपेयर कर दिया था, राहुल गांधी में लंदन में कहा था कि हिंदुस्तान में एक ऐसी सरकार है जो मुस्लिम ब्रदरहुड की तरह है, अर्थात आईएसआईएस की तरह है। तो क्या उन्होंने, राहुल गांधी ने हिंदुस्तान को आईएसआईएस कह दिया था? उस समय ये लोग चुप थे। ठीक उसी तरह जिस समय शशि थरूर ने कहा था कि ये हिंदू पाकिस्तान है इंडिया, बीजेपी के रूल के अंतर्गत, तो उन्होंने बीजेपी के ऊपर अटैक किया था या पूरे हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया था? ये सारे लोग चुप थे। दूसरी बात, मैं एक सवाल पूछ के अंत करता हूं। सवाल है कि चलिए, कंगना ने कहा, कंगना ने जो भी कहा, उसके बाद संजय राउत का जो बयान था, वो बयान था अगर प्रशासन पे और पुलिस पे भरोसा नहीं है तो कंगना महाराष्ट्र और मुंबई ना आए। ठीक उसी लॉजिक के अनुसार जो लोग कहते हैं कि हमें हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं, हमें हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन पे भरोसा नहीं, हमें बीजेपी के केंद्र सरकार पे भरोसा नहीं, उन्हें तो फिर इंडिया में रहने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। उन्हें तो उस लॉजिक के हिसाब से पाकिस्तान में रहना चाहिए, जो लॉजिक संजय राउत दे रहे हैं। जो लोग यहां पर कंगना के विरोध में बोल रहे हैं कि उन्हें महाराष्ट्र आना ही नहीं चाहिए क्योंकि महाराष्ट्र की पुलिस पे भरोसा नहीं है, तो जो लोगों को हिंदुस्तान की सरकार पे भरोसा नहीं है, जिन लोगों को सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है, उनको कहां चला जाना चाहिए? जो कुवैत में कंप्लेंट करते हैं, चिट्ठी लिख के दिल्ली के माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन ने कंप्लेंट किया था कुवैत में कि इंडिया में मुस्लिमों की हालत ठीक नहीं है, तो क्या उनको पाकिस्तान भेज जाना चाहिए? ये प्रश्न है मेरा। माइनॉरिटी कमीशन वाला भी सवाल अब अगर आप तिवारी जी से पूछ लीजिएगा तो कंफ्यूज ही हो जाएंगे ना। तिवारी जी से तो ये पूछने दीजिए कि तिवारी जी, नहीं, तिवारी जी स्वीट आदमी है, वो सब बोल सकते हैं। तिवारी जी, पूरी की पूरी सरकार हाथ धोकर, मतलब पीते दिनों ऐसा लग रहा था कि मुंबई में सिर्फ एक ही एजेंडा है और वो है कंगना रनौत। एक अभिनेत्री के लिए, एक महिला एक्टर के लिए इस तरह से टूट पड़ना सबका, चाहे वो सोचिए किस तरह की भाषा आज प्रताप सरनाइक ने इस्तेमाल की है कंगना रनौत के लिए। आप किसी को भी ऐसी भाषा की इजाजत देंगे अपनी बच्ची के लिए? बताइए, ये कौन सी लड़ाई है जो सरकार लड़ रही है वहां पर? इस तरह से हाथ धोकर एक एक्ट्रेस के पीछे पड़ गए सारे के सारे, तो वो क्यों ना बोले कि मेरा अनुभव पीओके जैसा है जब मैं मुंबई जाती हूं? कंगना, अर्चना, अंजना, कौशिक में, हाँ, तो मैं जरा मेरा फ्लो सुधार लेता हूं। तो मैं पहली बात करता हूं कि आज ईओमओ से दो बड़ी खबरें आई। एक आई चाइना पे, दूसरी आई कंगना पे। और मुझे समझ में नहीं आता कि सारी इंटरनेशनल मीडिया चाइना के एग्रेशन पर बात कर रही है और आप हल्ला बोल जो भारत की गंभीर समस्या पे चलता है उस पर कंगना लेके बैठी है। ठीक है, तो अब मुंबई भी आपके अनुसार चले और आज तक भी आपके अनुसार चले। तिवारी जी बताएंगे कि 5 बजे इस पर बहस करो, 6 पर ये बहस करो, फिर किशोर तिवारी जी लिख के भेजेंगे 7 बजे बुलेटिन में पहली स्टोरी ये जाएगी, फिर ये जाएगी, और ऐसा नहीं किया तो एक ये बार क्या कंगना चलेगा? भूल जाएगी, अंजना नहीं भूलेगी। एक बार कंगना भूल जाएगी
पर अंजना नहीं भूलेगी। अच्छा, क्या अब एजेंडा ये लेके नया बैठे हो? एजेंडा लेकर आया आज तिवारी जी। वाह तिवारी जी वाह, इतने झांसे में मत रहिए, इतने झांसे में मत रहिए कि कंगना रनौत भूल अरे- जाएगी। एक बार जाइए ट्विटर अकाउंट पे, पढ़िए ऊपर से नीचे। अब बात अरे सिर्फ भाई, उद्धव ठाकरे तक नहीं रही है, वो आदित्य ठाकरे तक भी पहुंच गई है। इस झांसे में मत रहिए तिवारी जी। मुझे बोलो, संबित पात्रा कंगना जी के ट्वीट को इंडोर्स करते क्या? मुझे बोलो, अब आए संबित मुद्दे पे पात्रा अब आए मुद्दे पे। कंगना आपके जी साथ के यही ट्वीट प्रॉब्लम को- है सर, आपको स्टार्टिंग में बहुत टाइम लगता है। जवाब संबित देता पात्रा जी जवाब दीजिए, क्या आप उनके साथ हैं जब वो कहती हैं पीओ के? इनका बोलो, फ्लो भी बोलो, खराब है और इनका संबित स्टार्टर बोलो। भी खराब है। इग्निशन प्रॉब्लम भी है और फ्लो प्रॉब्लम भी है। बाबूजी आपका इग्निशन अरे प्रॉब्लम यार, भी है और देखो, फ्लो प्रॉब्लम भी है। आप मुझे देखो, बोलने दीजिए ए, आराम से। नौटी बाबूजी बातें देखिए, मत करो। मैंने आपका बड़ा सम्मान नौटी किया बातें है। मत करो। नहीं, ए, नहीं, नौटी अब बातें मैंने- मत करो। ना, ना, मैं अरे आपको- नौटी बातें मत करो। नहीं, मैं आपके साथ नौटी लड़ने वाला बातें नहीं मत करो। हूं। सर मैं आपके साथ लड़ने और वाला नौटी नहीं हूं। सर बातें मैं मत आपका करो। सम्मान करता हूं। आप नौटी बातें करते हो। सर आप एक अच्छे आदमी हैं, मैं आपके साथ लड़ना नहीं चाहता हूं। नौटी बातें करते हो, सुन, आप करके मुझे अच्छे बोलने लगते हो। दीजिए। ठीक है, मैं नहीं करता हूं। आप अब मुझे नौटी बोलने बातें क्यों दीजिए। करते हो? अंजना आप जी नौटी बातें क्यों ठीक है, करते हो गया सर, वो रिपीट हो गया। तिवारी जी आप- हाँ। चलिए अब सुन लीजिए तिवारी जी प्लीज। अब बोलिए। अंजना जी आप सोचिए, अंजना जी आप खुद एक महिला हैं, आप किसी की बेटी हैं, आप किसी की माँ हैं, यहाँ भी महिलाएं बैठी हुई हैं। आप अरे सोच के इमोशनल देखिए अगर मत किसी करो ना। महिला को मैं या क्यों अरे तिवारी जी इमोशनल मत करो। तिवारी जी प्लीज मैं बोल लूं। तिवारी जी प्लीज मैं बोल लूं। तिवारी जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं। प्रवचन करते हो। तो आप महाभारत, ओहो कौरव, तिवारी जी रामायण, इमोशनल हो तो आप रावण, आंख बंद ये करके सब रोइए। लेके आते हो। अंजना जी मैं इस प्रकार की डिबेट बिल्कुल नहीं चाहता हूं। मैं नहीं तिवारी चाहता जी। हूं कि एक सीरियस विषय को अरे हम आप यहाँ आ पे जाते हो। बहुत छोटा नहीं करें। चाहता ये हूं बहुत बोलते सीरियस हो, आ मामला है। जाते हो।